यहाँ पे आज का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 अबाई में 1 माइनस कॉस 2x है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर प्लस रहेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपका इस्तेमाल यहाँ पे इसका होगा। ऊपर में 2 ऐसी रहेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं, या 2x लिखा हुआ रहेगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? x से तो x लिखिएगा इंटू dx। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में बचा 1 और साइन ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होता है माइनस कॉट x और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2/1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो भाई 2 ऊपर वैसी रहेगा, आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू dx। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, वो होता है 10x और प्लस में क्या होगा? c होगा। यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो 2 होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे इस सारी चीज की जानकारी हम दे दी आप लोग को। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है e का पावर x प्लस इंटीग्रेशन e का पावर क्या है? x है। तो आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए, e का पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है सेम टू सेम, अगर e का पावर कुछ भी रहे तो सेम टू सेम e का पावर x प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है, तो e का पावर क्या लिखा हुआ है? x, तो e का पावर x लिखेगा प्लस, और e के पावर ही ई है तो आपको वही लिख देना है, प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इस सवाल में देखते हैं, जैसे 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू क्या हो जाएगा? dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और एक का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। माइनस रहेगा तो माइनस लिख दीजिएगा। कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx रहेगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, एक का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में क्या लिखाएगा? c लिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 8x इंटू dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c होता है। 10x प्लस क्या होता है? c होता है। तो 4 आपका ऐसी रहेगा, सेक स्क्वायर x के जगह पर कितना है? 8x है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10x, x के जगह पे 8x है तो 8x आ जाएगा, और x के बगल में क्या है? 8, तो 8 आ जाएगा भाग में, और प्लस में क्या लिखिएगा? c लिखिएगा। कटेगा 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/2 10 आ जाएगा 8x और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक, है ना, इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस c होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक लिखा हुआ है 2x इंटू 10 क्या लिखा हुआ है? 2x। देखिएगा यहाँ पे थीटा जो है यह x का वैल्यू सेम है, तो सेम है तो क्या करना पड़ेगा? तो लिख देना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला पर तोड़ना पड़ेगा सेक, और यहाँ पे क्या है? 2x, तो 2x लिख दीजिएगा, और x के बगल में 2 है तो नीचे में आ जाएगा 2 और प्लस में क्या लिखा जाएगा? c। इसी तरीके का एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिए हुए हैं, तो देखिएगा यहाँ पर 5x लिखा हुआ है, तो क्या लिखा जाएगा? तो सेक लिखा जाएगा 5x, और x के बगल में कितना है? 5, तो 5 नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या? c। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके पास बिहार बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। तो कैसे रहेगा? जैसे e का पावर x, तो उसका कैसे सॉल्व करिएगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? e का पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम टू सेम लिखिएगा आप, e का पावर क्या चीज? 4x, x के बगल में यहाँ पे 4 है तो नीचे में आ जाएगा 4, और प्लस में आप c लिख दीजिएगा। इसी तरीका से यहाँ पे भी है, तो इसका क्या आ जाएगा? e का पावर माइनस हो जाएगा 2x, x के बगल में कितना है? -2 है तो नीचे में आ जाएगा -2 और प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। और आगे आपके पास दिया हुआ है तो इस तरीका का 3 का है लिखा हुआ सेम टू सेम, e का पावर 3x अवट्टा में क्या आ जाएगा? यहाँ पे x के बगल में 3 है तो 3 लिखेगा, प्लस में c लिखिएगा। फिर इसी तरीका का है तो लिखेगा e का पावर -5x, और x के बगल में -5 है तो नीचे आ जाएगा -5 और प्लस में क्या आ जाएगा? c। इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया कीजिए।